guys, this is my new channel for IIT JEE classes and this is for the quadratic equation. So आज हम क्या लर्न करेंगे quadratic equation. आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मुझे को सेंड कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे. ऑल थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड हियर. quadratic equation कहने को सिंपल है. What is quadratic equation? Any equation of the form ax square bx plus c इक्वल टू ज़ीरो इज क्वाड्रेटिक. इसके हम रूट्स के बारे में बात करेंगे. नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पहले की चीज़ें आती होंगी. तो अगर नहीं आती तो आप उसके लिए भी आप रूट लिख सकते हैं मेरे को. इसके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, डेट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन बी स्क्वायर माइनस 4ac. ऑल द थिंग्स डिपेंड ऑन दिस वैल्यू. अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए. अगर ए ज़ीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक रह ही नहीं पाएगा. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इफ डी इज पॉजिटिव देन रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट. रूट्स आपके डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट आएंगे और रियल होंगे. एंड इफ डी इज इक्वल टू ज़ीरो then roots are equal, and if d is equal less than 0 then roots are imaginary numbers. Imaginary you can say complex number, यानी कि इस फॉर्म में आएंगे p प्लस आई क्यू एंड p माइनस आई क्यू, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है. राइट. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम देखेंगे. अगर ए बी सी अगर ये रैशनल नंबर हुए और डी एक परफेक्ट स्क्वायर है तो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ अ रैशनल रूट. तो इसके रूट्स जो होंगे रैशनल होंगे. दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं. ए बी सी अगर आपका रैशनल नंबर को बिलोंग करता है और p प्लस अंडर रूट क्यू इसका एक रूट है, एक इरेशनल रूट है, तो इसका जो दूसरा होगा रूट वो p माइनस अंडर रूट क्यू होगा. ये ठीक है. ए की वैल्यू 1 हो जाए, बी एंड सी इंटीजर हो जाए और रूट्स इसके क्या हो, रैशनल नंबर हो, तो रूट्स मस्ट बी इंटीजर. तो इसके रूट्स को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर हो. कब, जब ए क्या हो, 1 हो, बी एंड सी बिलोंग्स टू इंटीजर एंड द रूट्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर रैशनल नंबर्स, देन द रूट्स आर मस्ट बी इंटीजर. एंड नंबर नेक्स्ट नंबर इज, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको अगर एक्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, मोर देन 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये एक आइडेंटिटी बन जाएगा, एक फार्मूला बन जाएगा, एक तरह से समझ लीजिए. रिमाइंडर है, ये आपको छोटे क्लास में पढ़ा होगा आपने कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए. इनको अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अल्फ़ा बीटा क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. और अगर अल्फ़ा बीटा दिए हो तो इससे आप इक्वेशन बना सकते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 करके. ओके. एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इस तरीके से भी एडजस्ट करके लिखा जाता है. परफेक्ट स्क्वायर बना के लिखते हैं. ए बाहर कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर एंड 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है. इससे बहुत सारे कंक्लूजन निकल के आते हैं. अगर ये एफ एक्स इसको लिखा गया है, अगर एफ एक्स आपका पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, अगर एक्स आपका रियल नंबर हो, तभी हो सकता है ये. जब ए आपका पॉजिटिव होगा तो एफ पॉजिटिव होगा, अगर ये ए नेगेटिव हुआ तो एफ भी नेगेटिव होगा, और अगर डी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो. इस केस में अगर मान लीजिए एफ एक्स पॉजिटिव या फिर नेगेटिव है फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर और एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a के इक्वल नहीं है, तो ग्राफ जो होगा इस फंक्शन का वो टच करेगा एक्स एक्सिस को एट एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a. कहाँ टच करेगा, माइनस बी अपॉन 2a पर टच करेगा. ये दो ग्राफ की कंडीशन है जब डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव हो जाता है और a की वैल्यू पॉजिटिव होती है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये. एफ एक्स आपका पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में ये पैराबोला ऊपर रहेगा और एक्स एक्सिस के ऊपर. ये पॉइंट जो होगा आपका माइनस बी अपॉन 2a और ये आपका है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a. यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ध्यान दीजिएगा नेगेटिव है. ओके. दूसरा है आपका, जब आपका एफ एक्स नेगेटिव हो, फंक्शन आपका नेगेटिव हो,
तो इसका ग्राफ नीचे की तरफ हो जाएगा। ये पैराबोला है, एक्स रियल नंबर है, और ये पॉइंट जो होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -b/2a, 4ac - b² 4a। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर डी आपका पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, तो इस फंक्शन को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और इसको हम दोबारा से लिखते हैं a(x+b/2a) का होल स्क्वायर माइनस, इसी को अंडर रूट में कर दीजिए b² - 4c/2a का होल स्क्वायर। स्क्वायर करने पर वही चीज़ आ जाएगी आपकी। और x प्लस, इसको दो भाग में बांट दीजिए, a² - b² वाली आइडेंटिटी से a² - b² वाली आइडेंटिटी से a + b, और एक आएगा आपका a - b। ये a + b, a - b वाले आइडेंटिटी से दो पार्ट में बांट दिया। और इसको ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे दो फैक्टर हो, इसके दो रूट अगर आपके क्वेश्चन के मालूम है अल्फ़ा बीटा, तो इस फॉर्म में इसको लिख दीजिए ax - अल्फ़ा x - बीटा, जहाँ पे पहला वाला पार्ट आपको क्या दे देगा, अल्फ़ा। यहाँ से इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो ये अल्फ़ा दे देगा, और इसको 0 कर देंगे तो ये आपको बीटा दे देगा। अल्फ़ा क्या है, -b/b² - 4ac/2a, और दूसरा वाला -b√b² - 4ac/2a। ओके, अगला पार्ट ये देखिए, ग्राफ इसका y = f(x) को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac आपका पॉजिटिव है। तब जब a की वैल्यू पॉजिटिव हो तो इसका ग्राफ इस तरीके से ऊपर की तरफ पैराबोला होगा, और इसका जो जो वर्टेक्स है वो नीचे आ जाएगा। ये -b/2a, ये इसका कोऑर्डिनेट -b/2a, और यही 4ac - b² 4a है। और अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है और a नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में क्या आपके साथ हो सकता है, f(x) क्या हो सकता है, या तो 0 हो, <0, नेगेटिव हो, या फिर पॉजिटिव हो। <0 कब होगा, जब x की वैल्यू बीटा से छोटी हो, या फिर x की वैल्यू अल्फ़ा से बड़ी हो, यानी x बीटा से छोटा और x अल्फ़ा से बड़ा। और दूसरा केस f पॉजिटिव हो सकता है जब x की वैल्यू बीटा और अल्फ़ा के बीच में हो, यानी अल्फ़ा बड़ा और बीटा छोटा। और तीसरा 0 कब होगा, जब x अल्फ़ा और बीटा दोनों के बराबर हो, यानी रूट्स इसके वो हो जाएं। इसका एक क्वेश्चन देखिए इस तरीके से है, इस वाले कंडीशन का, जब x की वैल्यू बीटा से छोटी और अल्फ़ा से बड़ी। ये देखिए, ये अल्फ़ा और बीटा के बीच में आ रहा है, इसका ये स्लोप है। डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव है, a नेगेटिव है। ओके, इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा।